नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डब्ल्यू टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध की उनकी सीख को आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ न केवल याद किया जाता है बल्कि उसका व्यापक रूप से पालन भी किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह से शुरू उनके प्रयोग ने दुनिया को अहिंसक विरोध के रूप में प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली और कारगर हथियार दे डाला। गुजरात के काठियावाड़ के दीवान परिवार में जन्मे मोहनदास के महात्मा गांधी बन जाने की जीवन यात्रा बड़ी दिलचस्प और प्रेरणादायी भी है। पढ़ाई लिखाई में औसत दुर्बल शरीर वाले बालक को सत्य के साथ प्रयोग में महामानव का आभा मंडल दे दिया। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी को याद करते हुए गर्व का अनुभव होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने एक बार औपचारिक मुलाकात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फादर ऑफ इंडिया कहा था। उनका मानना था कि एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे याद है भारत पहले कैसा था, वहां फूट थी, मारामारी थी, उन्होंने सबको एक किया जैसे एक पिता करता है। वो शायद फादर ऑफ इंडिया है, हम उनको फादर ऑफ इंडिया कहेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में तेज राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। महात्मा गांधी कब बने राष्ट्रपिता, गृह मंत्रालय के पास नहीं है दस्तावेज। ऐसा एक खुलासा आरटीआई से हुआ है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं है। ये कहना गृह मंत्रालय संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह का। एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह ने यह बातें लिखी है। वाराणसी के कमलेश कुमार ने आधिकारिक तौर पर जानकारी के लिए महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता का दर्जा मिला यह जानने की चाहत से 13 अगस्त को गृह मंत्रालय से आरटीआई के तहत उसकी जानकारी मांगी। लेकिन जब 19 नवंबर को कमलेश को आरटीआई के तहत जवाब मिला तो उनके होश उड़ गए। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए जवाब में एक लाइन में ये बातें लिखी थी कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी संबंध में कोई विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। कमलेश ने बताया कि कई किताबों में उन्होंने इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए कि मोहनदास करमचंद गांधी को आखिर कब राष्ट्रपिता का दर्जा मिला। जब किताबों में उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने सीधे गृह मंत्रालय से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पत्र लिखकर इसकी जानकारी मांगी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कमलेश की माने तो आज़ादी के बाद 1947 में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरोजिनी नायडू ने उन्हें ऐसा कहकर पुकारा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी कब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने इसकी कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। 2012 में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी जा सकती। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने समझाया कि 2012 में लखनऊ में 6ठी क्लास के एक छात्रा ने एक आरटीआई आवेदन दायर किया था जिसमें उन दस्तावेजों का विवरण मांगा गया था जिसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 2012 में यूपीए सरकार के तहत गृह मंत्रालय ने कहा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी जा सकती है क्योंकि देश का संविधान शैक्षिक और सैन्य उपाधियों को छोड़कर किसी भी उपाधि की अनुमति नहीं देता है। लखनऊ की एक छात्रा ऐश्वर्या पराशर द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में महात्मा गांधी के बारे में विवरण और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित करने के कारणों की मांग की गई थी। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि महात्मा गांधी को ऐसी कोई उपाधि नहीं दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित करने के लिए राष्ट्रपति से उनकी याचिका पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 18 के खंड 1 में शैक्षिक या सैन्य के अलावा किसी भी उपाधि की अनुमति नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई साहित्य और लोकप्रिय संदर्भों में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भी माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने पहली बार महात्मा गांधी के संदर्भ का इस्तेमाल किया था। हालांकि 2012 में यूपीए सरकार ने स्पष्ट किया था कि वह आधिकारिक उपाधि नहीं है और ना ही सरकार इसे बना सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इसी तरह का और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।